राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर तरीके से जारी रखेंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन आते आते दूसरा क्वेश्चन ही गायब होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो 1956 में की गई थी। 1956 में 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को 14 सितंबर 1949 को, जिसको हिंदी जो है राजभाषा चुनी गई थी। ठीक है जी। तो 14 सितंबर को ये मनाई जाती है विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस अभी आ गया। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में। ब्रज भाषा जो है आपने देखा होगा कि ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा काव्य ही लिखे होते हैं, ऐसे ही नहीं लिखी मिलती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, पूरे देश की राष्ट्रभाषा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कौन सा भाषा परिवार है? भारोपीय, इंडो यूरोपियन कहा जाता है, इंडो यूरोपीय भाषा कहा जाता है भारोपीय। ठीक है जी। भारत और यूरोपीय भाषा। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है, क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। टूट कर ये जो बनी है हिंदी भाषा, ये आज की संस्कृत से फिर पाली प्राकृत इनसे सबसे टूट करके बनी है हिंदी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये तेलुगु नहीं आती, बाकी के बांगरू, अवधी, कन्नौजी सारी आती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में? ये राजभाषा है, ये राजभाषा है, तब राष्ट्रभाषा थी, इसमें राजभाषा है। ठीक है। ढूंढाली बोली, ये ढूंढाली बोली है कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है ये। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है जी। उर्दू किधर को लिखी जाती है? तो उर्दू दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो ये पूर्वी हिंदी जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से नहीं है, ये ब्रज भाषा है, कन्नौजी नहीं है, बघेली और बुंदेली ये सारी की सारी हो जाती है। कन्नौजी जो भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले थी पाली प्राकृत अपभ्रंश, ये है सबसे पहले पाली थी, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है। तो संविधान के 351 के में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के 351 में जो है ये पत्राचार की भाषा, इसके बारे में लिखा गया है। पत्राचार की भाषा जो कि हिंदी के विषय से संबंधित है, ये लिखा गया है। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है जो कि पश्चिम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी जो हो जाती है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह हैं सी वाले। अयोगवाह हैं सी वाले, जो अंग और आह है ये हो जाते हैं अयोगवाह। ठीक है, जिनमें से एक होता है अनुस्वर, एक होता है विसर्ग। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठे वाली ध्वनियाँ हैं का और खा। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य इनमें से व्यंजन डा और ढा हो जाते हैं, डा और ढा हो जाते हैं। निम्नलिखित से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण इनमें से का और गा अल्प प्राण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक के व्यंजन कौन सा है इनमें? नासिक के व्यंजन की बात करें तो इया जो है नासिक के व्यंजन है, नाक से आवाज़ आती है इसमें। ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आय ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इनमें से अयोगवाह ऑप्शन नंबर सी वाले हैं, अंगोरा अभी भी बताया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक का मतलब है जो मानक नहीं है, ये जो माँ है ये मानक नहीं है, अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, क ख ज फ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, अरबी और फारसी से शब्दों से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 हो जाती है, 52 वर्ण है हिंदी में टोटल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण 4 हैं, छ त्र ज्ञ श्र 4 हो जाते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है, का के बाद आता है, का के बाद आता है, का के बाद। ठीक है जी। वैसे इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ज्ञा के बाद ही श्रा आता है, लेकिन ज्ञा के बाद ही आता है, लेकिन छत्र ज्ञा, लेकिन शब्दकोश पूछ रहा है, शब्दकोश का क्रम कैसे होगा? तो का और शा, का आधी का और शा मिलकर के छ बनते हैं, इसीलिए का के बाद में आएगा ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा ज और इया से मिलकर बनता है, ज और यहाँ से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से अघोष एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो अघोष का मतलब जिनमें घोष नहीं होता है। तो अघोष इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाता है शा वाला, जिनमें घोष बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, ये दंत्य वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो स श श ह नहीं, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञा और श्र, ये 4 हो जाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ना है, ता है, दा है, ये टा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो क और शा के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कुल हो जाते हैं 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है, इनमें से स्वर नहीं है, ये नहीं है, सी वाला ऑप्शन नंबर सी स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? तो इनमें से टा वर्ग का कौन सा नहीं है? तो टा है, उसके बाद ठा है, उसके बाद टा है, उसके बाद ढा है, उसके बाद अणा होता है। तो टा हो गया, ठा हो गया, ड हो गया, ढा हो गया, अणा हो गया, ये घा नहीं होता है। घा तो का वर्ग में आता है, इसलिए इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन होते हैं कुल 33, व्यंजन होते हैं 33, जिनमें से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं उसके बाद में। ठीक है जी। तो संयुक्त व्यंजन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? इनमें से पंच स्वर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला, आ वाला। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह
योगवाह कौन है इनमें से? तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो होते हैं अयोगवाह। ठीक है जी। महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन, इनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। अयोगवाह वो होते हैं, योगवाह जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ये दंते से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं इनमें? तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, चार इसमें से व्यंजन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाता है। चार व्यंजन हो जाते हैं इसके। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो होता है अनुनासिक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन है? तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, और हो जाता है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है इनमें ध्वनि होता है, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद पद बनता है, उसके बाद पूरा एक वाक्य बनता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी डी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से उन्नति 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 होती है, उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, इनमें से उन्नति। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। दुर्गम होता है, दुर्गम होता है, दुर्गम दुर्गम में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अन्वेषण अन्वेषण अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ये होता है अन्वेषण। ठीक है, अगला गलत है। शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन कीजिए। जाह्नवी 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 ये होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन कीजिए। अधिपतन अधोपतन अधोपतन आधिपतन, इनमें से अधोपतन होता है, अधोपतन। ठीक है जी, अधोपतन सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से सृष्टि सृष्टि, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, बाकी के सारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इनमें। इनमें से शुद्ध वर्तनी का कृपा कृपा कृपा, ये कृपा लिखा हुआ है, कृपा ऐसे ही लिखा जाता है, और कृपा ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी तहसीलदारी, तो तहसीलदारी ये ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि तहसील ये तहसील हो गया और उसके बाद में दारी लिख दिया जाता है, तो दारी तहसीलदारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति गलत है, अपकीर्ति गलत है, अपकीर्ति सही है, अप्रति गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, इनमें से अपकीर्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन कीजिए। छह 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 या फिर ये छह, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला छह सही होगा, छह ऐसे लिखे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन कीजिए। तरुण 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 गलत है, तरुण गलत है, ये भी तरुण गलत है, तरुण सही है, तरुण। ठीक है, तरुण मीन्स युवा भी होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी 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 गलत है, कुमुदनी ये गलत है, कुमुदनी ये भी गलत है, कुमुदनी सही बात है। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल 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 और प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो इनमें से मंत्रिमंडल कौन सा सही होगा? तो मंत्रिमंडल गलत बात, मंत्रिमंडल ये भी गलत है, मंत्रिमंडल ये भी गलत है, मंत्रिमंडल ये बिल्कुल सही बात है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में से राइट हो जाता है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ ऐसे हो जाता है, अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी वाला इनमें से सही है, अनभिज्ञ अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बाकी तीन ये गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। स्वतंत्र 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 कह रहा है, तो इनमें से सही होगा स्वतंत्र, गलत बात है, स्वतंत्र ये सही होगा, स्वतंत्र।
ठीक है। स्वतंत्र ये गलत है, स्वतंत्र ये भी गलत है। भारतीय समाज में पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से है संभव, से है संभव है। पुनरुत्थान होता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के सारे 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुदा से स्पष्ट झांक रही है। अंतस्थलीय होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है ये, बाकी के 3 ये गलत है। अंतस्थलीय, स्थलीय लिखा है, स्थलीय होता है। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उद्ग्रीव है तो उद्ग्रीव ऐसे लिखा जाता है, ये उद्ग्रीव गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उद्ग्रीव रहकर, हाँ, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा, तो युधिष्ठिर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, बाकी के 3 गलत हैं ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। तो उच्च श्रृंखला ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाकी के सारे 3 गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी देशवासियों को देश की समस्या के समाधान के लिए स्वमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। सन्नद्ध इसे लिखा जाता है, सन्नद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, सनंद। ऑप्शन नंबर सी ही राइट है, बाकी के 3 ये गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक संप्रदाय कामों से संबंधित है। तो निमित्तिक ऐसे लिखा जाता है, निमित्तिक। ऑप्शन नंबर डी राइट है, बाकी के 3 ये गलत है, निमित्त लिखा जाता है। ठीक है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही है, बाकी के 3 ये गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को गीता का सतरोत कहा जाता है। सतरोत नहीं होता, स्रोत होता है, और स्रोत लिखा जाता है, स्रोत ये स्रोत लिखा जाता है ऐसे। ठीक है जी, स्रोत ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है, बाकी के 3 ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है। सम्मत ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सम्मत ऐसे लिखा जाता है। वैसे सम्मत ये भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सम्मत ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है जी। चलिए, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, तो अत्यधिक इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, बाकी के 3 गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो चिकित्सक ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी के 3 ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट इनमें से कौन सी सही है, संश्लिष्ट ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के 3 ये गलत है। संश्लिष्ट वो नहीं लिखी जाती है, संश्लिष्ट ऑप्शन नंबर ए वाली लिखी जाती है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, तो अजस्र ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। महात्म्य का मतलब होता है महात्म्य ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के सारे गलत हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। तो आरोग्य ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, बाकी के 3 गलत हो जाते हैं। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा से संबंधित है। तो शुश्रूषा हो जाता है, शुश्रूषा
शुश्रूषा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के 3 ये गलत हो जाते हैं। ये वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान कैसे लिखा जाता है? ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान गलत लिखा हुआ है और ये ज्ञान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी के 3 गलत हो जाते हैं। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। तो आरोग्य अभी भी बताया था, आरोग्य ये ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से सुसुप्ति होता है। सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, बाकी के 3 ये गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के विकार से जो होती है तो उसको संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है इनमें से। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।